क्या वाकई ट्रंप की आखिरी चेतावनी के सामने हमास झुक गया है या झुक जाएगा? इधर गजा में इजराइल की तबाही लगातार जारी है। 3 दिन में 3 आवासीय इमारतों पर हमला किया गया। आवासीय इमारतें। और ये कौन सी बात है कि अमेरिका जुबान चला रहा है और इजराइल मौत का तांडव कर रहा है? अपने ही घर में कैसे इजराइल घिरता जा रहा है? और इसके अलावा ट्रंप आखिर कितने युद्ध सुलटा चुके हैं, मतलब निपटा चुके हैं, कितने युद्ध विराम कर चुके हैं, इसका एक छोटा सा फैक्ट चेक भी करेंगे। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। ख्याली पुलाव पकाने के मामले में मुंगेरी लाल को अगर कोई टक्कर दे पा रहा है तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध रुकवाने की उनकी लत इस हद तक जा चुकी है कि हमास को उन्होंने अंतिम चेतावनी दे दी है। वैसे तो चुटकियों में रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के दावे से लेकर हमास को धमकी तक ट्रंप के अनेक अवतारों, जी ये कमल हसन और गोविंदा से भी ज़्यादा है, तो जो उनके अनेक अवतार हैं उनके दर्शन आपने किए हैं, सुना है, पता नहीं वो कौन सा अवतार कब धारण कर लें। चलिए पहले खबर जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को गजा में बंधकों को रिहा करने के समझौते को किसी भी सूरत में स्वीकार करना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ज़्यादा जानकारी देते हुए बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की, पर यह लिखा कि इजरायलियों ने मेरी शर्त स्वीकार कर ली है, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। मैंने हमास को न मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अगली बार चेतावनी नहीं दूंगा। इस चेतावनी में उन्होंने कहा कि इजरायलियों ने मेरी बात मान ली है, और वो बात ऐसे मान ली है कि इजराइल ने तो हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए। ट्रंप ने ये चेतावनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जारी की है, और इस पर उनके पोस्ट के तुरंत बाद जारी एक बयान में हमास ने कहा है कि वो सीज फायर समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से अमेरिकी पक्ष के कुछ विचारों के बाद तुरंत बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार है। अमेरिका का न्यूज़ आउटलेट है एक्सियोस, उसने ये बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले सप्ताह हमास को गजा बंधक और युद्ध विराम समझौते के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी कोई इसका डिटेल जारी नहीं किया है किस तरह का ये जो प्रस्ताव भेजा गया वो है। इससे पहले मार्च की शुरुआत में ट्रंप ने हमास को एक ऐसा अल्टीमेटम जारी किया था, इसमें शेष सभी बंधकों को तुरंत मुक्त करने और मरे हुए बंधकों के शवों को सौंपने की मांग की गई थी। तब ट्रंप ने यह कहा था कि यदि हमास ऐसा नहीं करेगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इजराइल के कैंपेन ग्रुप और बंधकों और लापता परिवारों का जो एक फोरम है जो लगातार प्रोटेस्ट करता है, द होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नई कोशिश को सच्ची सफलता बताते हुए स्वागत भी किया है। याद रखिए कि आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया। 251 बंधक बना लिए गए, इनमें से 47 के अभी गजा में होने की आशंका है। इजरायली सेना का कहना है कि इनमें से 25 लोग मारे गए हैं। इजराइल उनके शवों की वापसी की मांग कर रहा है। इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने उनकी बात मान ली। क्या ही माना जाए उसे भी जान लीजिए। ट्रंप और हमास की तरफ से बयान तब आए हैं जब इजराइल ने गजा शहर के एक और आवासीय टावर पर बमबारी कर दी, यानी जहां आम लोग रहते हैं, उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। पिछले 3 दिनों में तीसरा ऐसा ही आवासीय टावर है जिसे इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सेना गजा के प्रमुख शहरी केंद्र पर अपने हमले को तेज कर रही है। तीसरे टावर की तबाही जब हुई है तो उसके जो गवाह हैं उनका कहना है, वो न्यूज़ एजेंसीज को बता रहे हैं कि अल रोया टावर पर हमले से पहले ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया हो। इजराइल की वायुसेना ने पिछले 2 अन्य आवासीय ऊंची इमारतों को इससे पहले ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद दावा इस बार भी उनका यही कहना है कि इन टावर्स को हमास को ट्रैक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि लगभग 1 लाख निवासी पहले ही गजा शहर छोड़ चुके हैं। हमास पर लोगों की निकासी, शहर छोड़कर जाने की से रोकने की कोशिश करने और नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यही इजराइल हर बार कहता है हमास के लिए। तनाव बढ़ने से इलाके में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए पहले ही गंभीर मानवीय स्थितियाँ हैं और उनमें और ज़्यादा गिरावट की आशंका पैदा हो रही है। इजरायली प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की सड़कों पर उतरकर अपनी ही नेतन्याहू सरकार से गजा शहर पर कब्जा करने के फैसले को पलटने को लेकर प्रोटेस्ट किया है। उन्हें ये डर है कि वहाँ जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा।
ऐसा भी नहीं है कि ये प्रदर्शन कभी मंद पड़े हों। नेतन्याहू के खिलाफ लगातार इजराइल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी नीतियों को लेकर। अब खबर का दूसरा पहलू, जिसमें खुद को डॉक्टर ऑफ युद्ध विराम बताने वाले महामना डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पड़ताल करते हैं। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने 6 या 7 युद्ध रुकवा दिए हैं, लेकिन जब इस दावे की पड़ताल हुई तो हकीकत उतनी साफ नहीं निकली जितना ट्रंप बता रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि कई देशों के बीच लंबे समय से जो विवाद चले आ रहे हैं वो भी उन्होंने सुलझा दिए। व्हाइट हाउस भी उनके दावे का समर्थन करता है। इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, कांगो, रवांडा, भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड, मिस्र, इथियोपिया, सर्बिया, कोसोवो, इजराइल, ईरान, ऐसे संघर्षों का वो जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि उनकी कोशिशों से इन तनावों पर ब्रेक लगा, दुनिया को राहत मिली, लेकिन क्या वाकई हुआ? एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि मामला इतना साधारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब काम पंसारी की दुकान से दलिया खरीद कर लाने जैसा है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान को देख लीजिए। कश्मीर और सीमा विवाद पर तनाव बरकरार है। ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम किसी तीसरे पक्ष को इसमें अलाउ ही नहीं करेंगे। युद्ध खत्म करने का क्या होता है इसमें? आर्मेनिया, अजरबैजान के नारगोनो काराबाख, ये जो एक विवाद है, इसमें ट्रंप ने शुरुआती समझौता कराया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी हल नहीं है, ये एक इनिशिएटिव हो सकता है। कांगो रवांडा के तनाव पर कुछ बातचीत हुई, लेकिन संघर्ष की जड़ें इतनी गहरी हैं कि खत्म कर इसको कहना कि खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता। इथियोपिया के बीच कोई युद्ध था नहीं है, इनके बीच जो जल संसाधन और डैम परियोजना, इसको लेकर एक विवाद चल रहा है। सर्बिया, कोसोवो, सर्बिया और कोसोवो, इसका मामला भी बरकरार है। कुछ बातचीत हुई है, लेकिन ज़मीन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। जानकर एक सवाल और भी उठाते हैं कि कंबोडिया, थाईलैंड सीमा विवाद कम हुआ है, इसे भी युद्ध खत्म कहना सही नहीं है। अच्छा, एक बात और भी है कि जो ट्रंप युद्ध बता रहे हैं वो युद्ध है ही नहीं, वो पुराने तनाव, राजनीतिक मतभेद हैं, मध्यस्थता हुई है, बातचीत शुरू हुई है, लेकिन ये खत्म करना, दरअसल ट्रंप छोटे छोटे कदमों को बढ़ा चढ़ाकर शांतिदूत बनने की छवि बना रहे हैं। और नोबेल पुरस्कार पाने की जो उनकी चाहत है अंदरूनी, वो कहीं ना कहीं है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर युद्ध खत्म करने वाले को ये पुरस्कार मिलना चाहिए। और विशेषज्ञ बताते हैं कि अधूरे समझौतों को इस तरह पेश करना पुरस्कार की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप का दावा जितना बड़ा आकर्षक है, उतना ही जटिल और अस्पष्ट भी है। युद्ध खत्म करने जैसी उपलब्धि का दावा करना गलत है। अब ये भी जान लीजिए कि अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसमें ओबामा हैं, रूजवेल्ट हैं, इन्हें भी विल्सन हैं, उन्हें भी नोबेल शांति मिला। जिमी कार्टर हैं, बराक ओबामा हैं, इन्हें शांति पुरस्कार। बस इसी लिस्ट में आने की तमन्ना है। अगर इतना ही ट्रंप को शौक है और वो हर चीज़ को युद्ध मानते हैं, तो वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ वो जितने चाहे युद्ध रुकवाते रहें, बहुत उनका रिकॉर्ड भी ठीक हो जाएगा और वो नोबेल के सामने कुछ कह भी पाएंगे। आज बस इतना ही, फिर नए अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।